ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 1998 का ये साल पेपर है। यूपीजीआईसी का पेपर जो होगा उसमें हो सकता हो आपको फ़ायदा मिल जाए। तो आइए देख लेते हैं। जैसे ये कालीबंगा में किसके अवशेष मिले हैं? कालीबंगा में ये सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं और इसकी व्याख्या भी नीचे दी हुई है, देख लीजिए आप। और चंद्रगुप्त मौर्य एक एवं खारपेल दोनों ही ने जैन धर्म अपनाया था। जैन धर्म अपनाया था और इसकी व्याख्या नीचे दी हुई है, देख लीजिए आप। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, चैत्य गुफाएं कहाँ स्थित हैं? कार्ले का चैत्य गुफाएं कार्ले में स्थित हैं और इसकी व्याख्या नीचे दी हुई है। अब इसकी व्याख्या देख सकते हैं आप। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आजीवक किसके पंथ थे? आजीवक जो है जैन धर्म के पंथ थे और इसकी व्याख्या भी नीचे दी हुई है। आइए आगे देखते हैं। ये इसकी व्याख्या दी हुई है। और अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। जो क्वेश्चन, निग्रंथ कौन है? निग्रंथ ये जैन से संबंधित है और इसकी व्याख्या भी नीचे दी हुई है। और अगला देख लीजिए, छठवां क्वेश्चन देखिए, भद्रबाहु कौन थे? भद्रबाहु जैन साधु थे ये। और अगला देख लीजिए क्वेश्चन, व्याख्या इसमें दी हुई है। और रोमनदेही स्तंभ किसके शासनकाल का है? तो ये अशोक के समय का है ये, तो इसकी व्याख्या भी नीचे दी हुई है। और स्वर्णबेल गोला कहाँ? ये स्वर्णबेल गोला क्या है? ये जैन तीर्थकर है, ये क्षेत्र है ये। आगे देख लीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, जैन एवं बौद्ध धर्म के विषय में एक गलत कथन पहचानिए। तो इसमें दोनों ही विदेशों में प्रचार हुआ, जो कि बौद्ध का तो हुआ लेकिन जैन का विदेशों में प्रचार नहीं हो पाया, इसलिए ये गलत है। इसकी व्याख्या भी नीचे दी हुई है। और अनुलोम एवं प्रतिलोम किससे संबंधित है? ये विवाह है। अनुलोम प्रतिलोम ये विवाह है। आगे देख लेते हैं। व्याख्या भी नीचे दी हुई है, अनुलोम प्रतिलोम की व्याख्या दी हुई है। और ब्रजयान किसका ये संप्रदाय है? तो ब्रजयान जो है ये बौद्ध धर्म का ये संप्रदाय है। तो आइए आगे देख लेते हैं। वैदिक भारत में तो इसमें राजाओं में बहुविवाह प्रचलित था। राजाओं में बहुविवाह प्रचलित था। तो अगला देख लेते हैं, बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने धर्म का प्रचार कहाँ किया? तो सारनाथ में प्रचार किया। बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने धर्म का प्रचार कहाँ किया था? सारनाथ में किया था। तो आइए आगे देख लेते हैं। इसकी व्याख्या भी नीचे दी है। और अग्रनोमोई, ये एग्रोनोमोई किस विभाग के अधिकारी हैं? तो भूमि, ये राजस्व विभाग के अधिकारी हैं। तो आइए आगे देखते हैं। बराबर पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये बराबर पहाड़ी बिहार से बराबर बिहार में स्थित है। और धौली में क्या है? तो इसमें स्तंभ, इसमें शिलालेख है। ये धौली में अशोक का शिलालेख है। और मौर्य प्रशासन में संवाद वाहक को क्या कहा जाता था? प्रतिवेदन। संवाद वाहक माने कोई भी पत्र भेजना हो, जैसे संवाद वाहक प्रतिवेदन कहा जाता था। व्याख्या नीचे दी हुई है। और प्लिनी ने किसका वर्णन किया है? प्लिनी ने किसका वर्णन किया है? तो इसमें दी है कनिष्क का वर्णन किया है प्लिनी ने। इसकी व्याख्या भी नीचे दी हुई है। और महाभाष्य किसने लिखा है? तो पंतजलि ने लिखा है महाभाष्य। व्याख्या भी नीचे दी हुई है, देख लीजिए आप। और विजयनगर में गरुड़ स्तंभ किसने प्रस्थापित किया था? तो हेलियोडोरस ने ये प्रस्तावित किया था। विजयनगर में गरुड़ स्तंभ जो है
हेलियोडोरस ने प्रस्तावित किया था। तो आगे देख लेते हैं। मणिमेखलाय एवं शिल्पाधिकारम क्या है? ये संगम साहित्य की पुस्तकें हैं। ये संगम साहित्य की पुस्तकें हैं। तो इसकी व्याख्या भी दी हुई है, देख लीजिए आप। और अगला देखिए, कनिष्क ने अंतिम बौद्ध सम्मेलन बुलाया था। अंतिम बौद्ध सम्मेलन कनिष्क ने बुलवाया था। तो इसकी व्याख्या भी दी हुई है। और अगला देख लेते हैं, अश्वघोष ने क्या लिखा? अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा है। बुद्ध चरित्र ये देखो नीचे दिया हुआ है। ये बुद्ध चरित्र सौंदरानंद और सारिपुत्र आदि लिखा है। तो आगे देख लेते हैं, आलवार कौन थे? आलवार एक वैष्णव संत विद्वान थे। ये आलवार वैष्णव विद्वान थे। तो आइए आगे देख लेते हैं। व्याख्या भी दी हुई है आलवार की। और अगला क्वेश्चन देखिए, 25वां क्वेश्चन, संधि विग्रहित किससे संबंधित हैं? तो युद्ध एवं शांति से संबंधित हैं। और व्याख्या भी दी हुई है नीचे। भुक्ति क्या है? भुक्ति एक प्रशासनिक विभाग है। भुक्ति एक प्रशासनिक विभाग है। और अगला देख लीजिए, पुलकेशी द्वितीय किसका समकालीन था? तो ये ह्वेनसांग का समकालीन था। व्याख्या भी नीचे दी हुई है, देख लीजिए आप। देवगढ़ का मंदिर किसका प्रतीक है? तो ये गुप्त काल का है। ये प्रतीक देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल का प्रतीक है। और ममल्लपुरम के रथ किस शैली के प्रतीक हैं? तो पल्लव के प्रतीक हैं। और अगला देख लीजिए, नैनार कौन थे? नैनार ये शैव थे, ये धर्मावलंबी थे। और अगला देख लीजिए, विक्रमशिला किसके साथ तुलनीय है? तो ये नालंदा है। विक्रमशिला नालंदा के साथ तुलनीय है। तो अगला देख लेते हैं, हर्ष ने चीन के साथ एक राजदूतों का विनिमय किया था। चीन के साथ राजदूतों का विनिमय किया था। तो अगला देख लेते हैं, जौहर प्रथा किनमें प्रचलित थी? तो राजपूतों में थी जौहर प्रथा। जौहर क्षति हो जाती थी महिलाएं। तो अगला देख लीजिए, और गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? तो ये तमिलनाडु। गोपुरम होता है एक प्रवेश द्वार, ये लिखा हुआ है। गोपुरम एक प्रवेश द्वार होता है जो तमिलनाडु में की विशेषता, मंदिर की विशेषता है। शिष्ट कर किस पर लागू किया जाता है? तो भूमि पर। शिष्ट कर भूमि पर लागू किया जाता है। विजयनगर साम्राज्य में इसका उल्लेख मिलता है। तो आगे देख लेते हैं, और श्रृंगेरी, द्वारकापुरी तथा बद्रीनाथ में क्या है? ये शंकराचार्य के मठ हैं। पहला सही है इसमें। और गोल गुंबद क्या है? एक समाधि है। गोल गुंबद एक समाधि है। व्याख्या भी नीचे दी हुई है। और वशौली क्या है? एक प्रकार का चित्रकला है। वशौली एक प्रकार का चित्रकला है। वशौली व्याख्या भी नीचे दी हुई है। आगे देखते हैं, नूनिज पीस तथा बारबोसा कौन थे? ये पर्यटक थे। क्या थे? ये पर्यटक थे। तो आगे देख लेते हैं, व्याख्या सबकी दी हुई है। विजयनगर का इतिहास किसने लिखा है? विजयनगर का इतिहास सेवेल ने लिखा है। सेवेल ने लिखा है। और लोदी कौन थे? लोदी अफ़गान थे। ये अफ़गान थे लोदी। और अगला देखें, ज़कात क्या है? ज़कात एक प्रकार का कर है ये। और फिरोज तुगलक जागीर व्यवस्था पुनर्स्थापित किया फिरोज तुगलक ने। आगे देख लेते हैं, और इस्लाम में शरीयत का संबंध किससे है?
तो इस्लाम में शरीयत का संबंध कानून तथा न्यायालय से है। और व्याख्या भी दी हुई है नीचे। कुतुबुद्दीन एवं शेरशाह दोनों ने ही संक्षिप्त काल के लिए शासन किया था, कुछ समय के लिए ये शासन किया था। और अलाउद्दीन तथा बलबन दोनों ने ही मंगोल खतरे का सामना किया था, मंगोल खतरे का सामना किया था। और व्याख्या भी दी हुई है। 13वीं शताब्दी के शासक किस वंश के थे? तो ये 13वीं शताब्दी के जो शासक थे ये तुर्क वंश के थे। जो दिल्ली सल्तनत है वो सारे तुर्क वंश से संबंधित हैं। और मिनहाज सिराज है, सिराज कौन था? तो इसमें जो है घटनाओं का वर्णन करना, और व्याख्या दी हुई है नीचे। और अगला देखिए, भक्त तथा सूफी संतों के बारे में एक गलत कथन पहचानिए। तो इसमें उपरोक्त कोई भी कथन गलत नहीं है, सब सही है। जैसे पहले दिया, ये धार्मिक सहिष्णुता चाहते थे, उनके हिंदू तथा मुस्लिम अनुयायी थे, उन्होंने स्त्री हितों को प्रोत्साहन दिया, ये तीनों सही हैं। और वह परसिवराउ ने भारत के किस विषय पर लिखा है? तो स्थापत्य कला पर इन्होंने लिखा है। और अगला देख लेते हैं, साबुगण की लड़ाई किसके भाग निर्णायक बनी? तो ये दारा सिकोह के निर्णायक बनी। निम्नलिखित में से एक गलत कथन पहचानिए। तो इसमें से अकबर तथा जहांगीर ने संपूर्ण इतिहास पर विजय प्राप्त की, ये कथन गलत है। इबादत खाना क्या है? इबादत खाना जो है उपासना गृह है। इबादत खाना उपासना गृह है। अगला देख लेते हैं। और औरंगजेब के बारे में एक गलत कथन बताएं। तो इसमें से उसकी उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति असफल रही, पहला इसमें सही होगा। तो अगला देख लेते हैं, अकबर की समाधि कहाँ स्थित है? तो सिकंदरा में स्थित है। अकबर की समाधि सिकंदरा में स्थित है। तो अगला देख लेते हैं, फर्ग्यूसन ने किस पर लिखा? तो ये मुगल स्थापत्य पर लिखा है फर्ग्यूसन ने। और बंजर किसे कहते हैं? आकृषक भूमि को बंजर कहते हैं, आकृषक भूमि जिसमें खेती न की जाए। और मुक्ति कौन है? मुक्ति न्यायाधिकारी होता है, छोटा न्यायाधिकारी होता है मुक्ति। और अगला देख लेते हैं, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में एक सही कथन पहचानिए। आगे देखते हैं, मनसबदारी में जो है ये सी वाला क्वेश्चन सही होगा, सी वाला आंसर जो सही होगा। व्याख्या भी नीचे दी हुई है। इनमें से किसने मुगलों के साथ युद्ध नहीं किया? राजा जयसिंह ने मुगलों के साथ युद्ध नहीं किया। तो अगला देख लेते हैं, व्याख्या दी हुई है। और निम्नलिखित में से कौन जीवनीकार है? तो जीवनीकार गुलबदन बेगम है जीवनीकार, हुमायूंनामा लिखी थी इन्होंने। और किसके राज्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की थी? जहांगीर के समय में। तो ये व्याख्या दी हुई है सब। और अगला देख लेते हैं, पेशवा शासकों ने अपने अधिक साम्राज्य विस्तार किसने किया था? तो बाजीराव प्रथम ने किया था। तो अगला देख लेते हैं, और शिवाजी ने मुस्लिम तीर्थकरों को राजस्तरीय, इसमें भी ऑप्शन सही है। और 65वां हिंदू पद पातशाही किसका आदर्श है? तो बालाजी ये बाजीराव प्रथम का है। और तो अगला देख लीजिए, 67 किस ये अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से, तो उपरोक्त सभी
सभी सही है इसमें। तो अगला देख लेते हैं, किस कारण से पेशवाकालीन मराठा प्रशासन दुर्लभ हुआ? तो जागीर प्रथा का पुनरुत्थान। अगला देख लीजिए, इनमें से किसने मराठा स्वतंत्रता युद्ध लड़ा? तो इसमें ताराबाई है, ताराबाई है। अगला देख लीजिए, और दस्तक किसके साथ संबंधित हैं? तो व्यापार और वाणिज्य से दस्तक संबंधित हैं। तो अगला देख लेते हैं, वेसिन की संधि से किसकी हानि हुई? वेसिन की संधि से जो है मराठों की हानि हुई। व्याख्या भी नीचे दी हुई है। निम्नलिखित में से किसने भारत में और स्थानीय स्वशासन के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया? तो लॉर्ड रिपन है। और 1858 ईस्वी में महारानी ने घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की है? तो भारतीय, इसमें पहला सही होगा, इसमें भारतीय देशी राज्यों से संबंध है। तो अगला देख लेते हैं, तो निम्नलिखित में से किसने सीमांत युद्ध लड़ा? तो सीमांत युद्ध कर्जन ने लड़ा था, लॉर्ड कर्जन। और अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस सबके बाद में अधिकार में लिया गया था? अवध को अधिकार में लिया गया था। तो ये अवध है। तो अगला देख लेते हैं, दीवानी द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सा अधिकार प्राप्त किया? तो इसमें जो है राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त किया था। तो अगला देख, निम्नलिखित राज्यों में से किस पर हड़प नीति लागू नहीं की गई थी? तो ये अवध पर जो है हड़प नीति लागू नहीं की गई थी। और ब्रिटिश शासन का कोई भी राज्य धर्म नहीं था, भी सही होगा, इसमें व्याख्या दी हुई है नीचे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सन 1947 ईसा तक प्रधानतः भारतीयों द्वारा अधिकृत था? कपड़ा मिल। और आइए आगे देख लेते हैं, और अलीगढ़ आंदोलन द्वारा क्या हुआ? तो इसमें मुस्लिमों ने अंग्रेजी शिक्षा को अपनाया। अलीगढ़ आंदोलन में क्या हुआ कि मुस्लिमों ने अंग्रेजी शिक्षा को अपनाया। तो अगला देख लेते हैं, बेहराम जी मालावाड़ी कौन थे? बेहराम जी मालावाड़ी एक समाज सुधारक थे। तो आइए देखते हैं, स्वामी सहजानंद ने किसका विरोध किया था? तो पाश्चात्य शिक्षा का जो है विरोध किया था, यानी अंग्रेजी शिक्षा का इन्होंने विरोध किया था। आइए अगला देख लेते हैं, और जब कैबिनेट मिशन योजना घोषित की गई तब वायसराय कौन था? तो इसमें वेवेल जो है वायसराय था। तो अगला देख लेते हैं, इंडियन काउंसिल अधिनियम 1909 ईसा की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है ये। व्याख्या भी नीचे दी हुई है। राजगोपालाचारी फार्मूला किससे संबंधित है? तो पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग थी। और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव कहाँ पर पारित किया था? तो ये लाहौर में पारित किया था, जो पाकिस्तान में है, पारित किया था। कांग्रेस के बारे में एक गलत कथन बताएं। तो इनमें से क्रिप्स योजना को भी स्वीकार नहीं किया गया था। इसकी व्याख्या है, आगे देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 ईसा द्वारा, तो इसमें द्वैत शासन लागू किया गया, द्वैत शासन लागू किया गया था, द्वैत शासन। और व्याख्या भी दी हुई है, कांग्रेस ने सर्वप्रथम कब मंत्री परिषद गठित किया था? तो 1937 में मंत्री परिषद जो है ये गठित किया गया था। मांडले कारागार में किसे रखा गया था? तिलक को रखा गया था, मांडले कारागार में तिलक को रखा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में एक गलत कथन बताएं। तो इसमें महिलाएं उससे संबंधित नहीं थी, महिलाएं भी थी उसमें, तो ये सही होगा।
और व्याख्या भी दी हुई है नीचे। इल्बर्ट आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय अधिकारियों के प्रति पक्षपात समाप्त करना, ये सी सही है इसमें। और अगला देख लीजिए, पूना पैक्ट किसके साथ प्रत्यक्ष रूप से ये संबंधित है? तो पिछड़े वर्गों के साथ ये संबंधित है पूना पैक्ट। और निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष है? नहीं बना, बाल गंगाधर तिलक हैं जो नहीं थे। और भारत सरकार अधिनियम 1935 ईसा द्वारा तो प्रादेशिक स्वायत्तता लागू की गई थी, प्रादेशिक स्वायत्तता लागू की गई थी, बी वाला सही है इसमें। और चंपारण, बारदौली तथा खेड़ा किस लिए विख्यात हैं? ये किसान विद्रोह हुआ था, इसमें अपनी मांग के लिए इन्होंने युद्ध किया था, ये विद्रोह किए थे, अपनी मांग के लिए इन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या हुआ? कई स्थानों पर हिंसात्मक घटनाएं हुई। अगला देख लेते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश किसने की थी? तो भारतीय अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी नेता नहीं था? तो इसमें सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी नेता नहीं थे। तो आगे देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की? तो इसमें जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, भी सही है। और भारतीय नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो 46 में हुआ था, 1946 में हुआ था भारतीय नौसेना विद्रोह। इसकी व्याख्या भी नीचे दी हुई है।